शहर में दूध की फी किलो कीमत क्या होगी? कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का अहम इजलास। कमिश्नर कराची ने दूध की पैदावारी लागत का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी कमिश्नर मलिर कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी दूध की होलसेल और रिटेल की कीमत का तयन करेगी। कमेटी में ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, लाइव स्टॉक, सारिफ तंजीमों के अहम नुमाइंदों की शिरकत। शहर कायद में चीनी की संगीनी कीमतें दिनों में नहीं घंटों में बढ़ने लगी। होलसेल में चीनी 16 रुपये फी किलो महंगी। 1 किलो चीनी 124 रुपये से बढ़कर 140 रुपये की हो गई। चीनी की 100 किलो की बोरी कहीं 13,800 और कहीं 14,000 रुपये में दस्तयाब। सदर शहाबुद्दीन मार्केट और होलसेलर मोहम्मद असलम कहते हैं, पहले अक्टूबर में गन्ने की क्रशिंग का कहा गया, फिर नवंबर का बताया गया। जब तक गन्ने की क्रशिंग नहीं होगी तब तक चीनी की कीमतों में इस्तेकाम नहीं आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने गन्ने की कीमत 250 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया गुफ्तगू में वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं 55 रुपये में मिलने वाली चीनी कुछ शहरों में 150 रुपये किलो हो गई है। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम बहरान के हम जिम्मेदार हैं? पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म के ऐलान ने कराची वालों की भी चीखें निकलवा दी। शहर कायद के बासियों की वज़ीर आज़म से घबराने की इस्तदा, शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहरियों ने महंगा पेट्रोल और मतवक्के गैस बहरान को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में जो है ना कमी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है ना बहुत हालात ख़राब हो गए हैं और अब जो है वारा नहीं आ रहा है ना पेट्रोल के ऊपर, रोज़ी हमारे को जो है ना बचती नहीं है। ये 200 पे जाएगा फिर भी चलेगा भाई, आवाम ही नहीं निकलेगी तो क्या करेगा हम। इतनी महंगाई में जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है बस गाड़ी खड़ी करके फिर घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। महंगाई के बढ़ते बार सीमेंट की सनत भी मुश्किलात का शिकार। पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा। अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त में 9% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। सीमेंट की बरामदात 30.09% से कम होकर 6,11,000 टन रह गई। रवा माली साल के 4 माह में सीमेंट की फरोख्त में 6.68% कमी हुई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने लगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 रोज में 4.5% तक कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमतें $80.25 और बेंचमार्क लंदन ब्रेंट $81.68 फी बैरल तक गिर गए। अमरीकी करेंसी फिर पकड़ मजबूत करने लगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपये 91 पैसे बढ़कर 170 रुपये 1 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,219 की सतह पर बंद। उधर सोना 2,800 रुपये फी तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,20,200 रुपये हो गई। शहर कायद में गैस बहरान संगीन होने लगा। गैस बंदिश से सनतों का पहिया जैम। घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे। सनतकारों के साथ घरेलू सारिफीन भी शदीद अजियत से दो चार। चूना डिपो लियाकताबाद के रहायशी 12 रोज से गैस बंदिश पर फट पड़े। 10-12 दिन से हमारे घर गैस नहीं है। बच्चे नहाने से परेशान, मदरसे जाने से परेशान, सुबह शाम बाजार का खा खा के बजट भी ख़राब और पेट भी ख़राब। मेरा शौहर भी नाश्ते के बगैर जा रहे हैं, बच्चे भी नाश्ते के बगैर जा रहे हैं। ना रोटी बन रही है, ना सालन बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि बस हमारा अल्लाह जानता है। मक्का टेरिस के इजाफी हिस्सों के खिलाफ कार्रवाई में मकीन रुकावट बन गए। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ऑपरेशन मौखर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम और पुलिस एहलकार मक्का टेरिस से वापस रवाना। इमारत के इजाफी हिस्से को गिराने के लिए ऑपरेशन आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। उधर मक्का टेरिस के मकीनों को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। SBCA की हतमी कार्रवाई के खिलाफ मकीनों की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA को 8 नवंबर तक डिमोलिशन से रोक दिया। इमारत का बिल्डर के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने का हुक्म।
शहर में थानों की अबतर सूरत हाल, कराची पुलिस के बड़ों ने सर जोड़ लिए। खस्ता हाल थानों, पुलिस लाइनों और दफातर के मुरम्मत और ताज़ीन और आइश का फैसला। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिनहास की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DIG ईस्ट साकिब इस्माइल, SSP मलीर इरफान बहादुर और दीगर की शिरकत। केल रेक्टिक ने सिंध हुकूमत से 40 एकड़ अराजी पर ग्रिड स्टेशन कायम करने की दरख्वास्त दे दी। सिंध काबीना ने सब कमेटी कायम कर दी। मखदूम महबूब, इम्तियाज शेख, नासिर शाह, वैस कादिर शाह और मुर्तज़ा वहाब शामिल। कमेटी केल रेक्टिक की अराजी की दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश करेगी। शहर में डेंगू के वार में रोज ब रोज इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 अफराद में डेंगू की तस्दीक। KMC और महकमा माहौलियात ने शहरियों को लावारिस छोड़ दिया। तिबी माहिरीन ने शहरियों का हिफाजत इक़दाम करने की तलकीन कर दी। सिंध हाईकोर्ट जल्दी अफसरान के तबादले पर अदालत बरहम। सब बड़े साहिब का दिल चाहता है अफसरान का तबादला कर देते हैं। जस्टिस शकील अब्बासी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस तरह चलती है एडमिनिस्ट्रेशन, कोई काम ठीक नहीं आपका। एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार। अभी 1.5 माह कबल पोस्टिंग हुई है। TC वेस्ट ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। 2 माह में अफसरान के तबादले होंगे तो क्या काम होगा। जामिया कराची ने गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज गुलिस्तान जोहर को ADSC प्रोग्राम की इजाज़त दे दी। रवां साल से एसोसिएट डिग्री कॉमर्स प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान। जामिया कराची ने ADSC प्रोग्राम की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगले तालीमी सेशन से पहले प्रोग्राम शुरू करना लाजमी। शहर कायद में भी हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाने में मसरूफ। डिफेंस में वाक़ई ग्रीन ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत तकरीब का एहतमाम। शुरा ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। स्वामी नारायण मंदिर में पूजा पाठ का एहतमाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी हिंदू बरादरी की खुशियों में शरीक। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहते हैं दिवाली खुशियों और रोशनियों का त्यौहार है। दिवाली अमन का पैगाम देती है। मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल के अदाकार माहिर निशाना बाज भी निकले। अदाकार तुर्गुत और बॉम्बसी का पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर का दौरा। तुर्क मेहमानों की SSU की पेशेवराना महारत और इंतजाम की तारीफ। SSU की जानिब से तुर्क अदाकारों को एजाजी शील्ड्स भी पेश की गई। मारूफ अदीबा, ड्रामा निगार, शायरा सीमा गज़ल की तबीयत में बेहतरी आने लगी। हालत संभलने पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। सीमा गज़ल को फेफड़ों में तकलीफ के बायस गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शहर कायद में 15वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाड चैंपियनशिप का मेला जारी। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। इवेंट का फाइनल 6 नवंबर को खेला जाएगा।